नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी नागर और आप देख रहे हैं डीएनजी न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सपा प्रत्याशी अनिल अग्रवाल के खिलाफ कराई गई एफआईआर के बाद अनिल अग्रवाल ने अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उनके खिलाफ षड्यंत्र के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि वे इस कृत्य में शामिल नहीं है और न ही वे ऐसे कृत्यों को पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि मथुरा, वृंदावन व पूरे जिले में किसी का 1 रुपया भी उनके ऊपर बकाया हो तो वह तत्काल रूप से लेने का हकदार है। आज जो पत्रकार वार्ता आपके द्वारा रखी गई है, जी, क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य है कि मेरे खिलाफ एफआईआर हुई थी 2-3 दिन पहले। तो लोग आने लगे तो मैंने कि चलो एक प्रेस वार्ता कर दूं, सबको बता दूं। एफआईआर हुई है तो जांच का विषय है, पुलिस जांच करेगी। यदि मैं दोषी पाता हूं तो मुझे बंद करेगी और दोषी नहीं पाता हूं तो इनके खिलाफ जिन्होंने रिपोर्ट की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई मैं कराने की पूरी भरसक कोशिश करूंगा। एफआईआर किसके द्वारा और क्यों कराई गई है आपके खिलाफ? कुछ लोग बीसी का काम करते हैं बाजार में, जो सट्टे की श्रेणी में आता है, लॉटरी करते हैं जो सट्टे की श्रेणी में आता है। तो पुलिस के सामने मुझे तो ताज्जुब है इस बात का, पुलिस के सामने कह रहे हैं कि हम सट्टे का या लॉटरी का काम करते हैं। पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है और लिख के दे रहे हैं कि हमने सब लॉटरी का पैसा है। तो ये पता लगाना चाहिए लॉटरी का काम कब से कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं और कौन कौन कर रहा है शहर में, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, ये जो एफआईआर कराई गई किसने कराई है आपके खिलाफ? ये तो राहुल अग्रवाल है कोई और आपके मनोज अग्रवाल है। मतलब ये कौन लोग हैं? आप अग्रवाल हैं। क्यों करा सकते हैं आपके खिलाफ FIR? अरे उन्हें ये लग रहा होगा कि रजिस्ट्री नहीं हुई है, ये शायद पैसा हमें दे दे। इनकी चौथ वसूली के लिए 2 बार आए भी हैं, मनोज भी आया मेरे ऑफिस पे और ये राहुल भी आया। रजिस्ट्री किस चीज की? अपनी मकान लिया था मैंने डॉक्टर मुराद से, मतलब आपने एक मकान परचेज किया था, तो 2 मतलब साल पहले आपने मकान परचेज किया, उसकी रजिस्ट्री आपने करवाई, करा ली। तो फिर इनको क्या दिक्कत हो रही है? तकलीफ इन्हें पूछो ना, मुझे क्या तकलीफ है? मुझे तो इनसे कोई तकलीफ नहीं है। मुझे तकलीफ काय की है? इन्होंने मेरे नाम एफआईआर कराई है, पुलिस जांच करेगी या तो मुझे क्लीन चिट देगी या मुझे गिरफ्तार करेगी। मैं दोनों के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये, जिन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई की है, यदि मैं दोषी तो मुझे बंद करे और यदि ये दोषी हैं तो इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराने की भरसक कोशिश करूंगा। और जो जायज बात है उनको पुलिस में निश्चित रूप से मेरी जो जांच कर रही है वो निश्चित रूप से न्याय के अंतर कर ही रही है। तो मुझे लगता है इनके खिलाफ उल्टी कार्रवाई होगी। जो एक गलत और अच्छे आदमी जो गलत रूप से एक अच्छे व्यक्ति को फंसा रहे, तो मैं छोड़ूंगा नहीं भाई। जो आदमी मुझसे लड़ेगा तो मैं उसके कानून है उससे भी लड़ूंगा। जो गलत है तो गलत है, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गलत दोषी बना रहे हैं। और जो गलत स्वयं है, जो अनैतिक रूप से काम करते हैं बीसी और सट्टे का, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो ये डिमांड करूंगा और जो लिख के दे रहे हैं इसको अदालत ले जाऊंगा और बड़े अधिकारियों से मिलूंगा कि मतलब काम हो रहा है और इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं तो ये चाहूंगा कि गंदे कामों को तत्काल रोक लगाई जाए। मुझे इसका अगला कदम मेरा यही है बस। मथुरा का सबसे विश्वसनीय अस्पताल एवं पहला IVF टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जहां निसंतान दंपत्ति भर सकते हैं अपनी सूनी गोद। हर मंगलवार को फ्री OPD सहित एक्सरे एवं अल्ट्रासाउंड में डिस्काउंट की सुविधा, कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध, स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग आदि का अनुभवी चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार संभव। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल एक 1 स्टॉप सॉल्यूशन है सभी प्रकार की इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स का। जैसे कि यदि आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, सिंपल इलाज कराना हो, IUI, IVF, ICSI, एग डोनेशन, लैप्रोस्कोपी, इस तरीके सभी तरीके के इनफर्टिलिटी के जो इलाज है हमारे हॉस्पिटल में होते हैं। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल, जनरलगंज, GIC के सामने, मथुरा।